झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट खरीदा है। आजसू से पिछला चुनाव लड़ चुके गंगा नारायण सिंह अचानक बीजेपी में प्रवेश कर गए। वहीं उन्होंने राज पलिवाल जो पूर्व मंत्री हैं उनके साथ हमदर्दी जताई है। राज पलिवाल को निरीह और बेचारा बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी के पास अपना प्रत्याशी नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का दावा है कि बीजेपी से महंगे सौदे के रूप में गंगा नारायण ने मधुपुर का टिकट खरीदा है और उसे मधुपुर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तमाम महागठबंधन के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी पहले बैठक की। आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही विधायक दल की भी बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता शिबू सोरेन ने की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रणनीति भी यहां पे काम आएगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के नेताओं के साथ 66 क्लस्टर में 11 क्लस्टर और 66 जोन में चुनाव लड़ेगा और इस पूरी ताकत के साथ मधुपुर में महागठबंधन दिखाई देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का दावा है कि किसी कीमत पर मधुपुर की जनता उन्हें हेमंत सोरेन सरकार को एक बार फिर से समर्थन देगी और उनके प्रत्याशी हफीजुल अंसारी को विधानसभा चुनकर भेजेगी। मुखर संवाद के लिए मधुपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बार जो आजसू से लड़े थे, चूंकि उनके पास एक धनबल ज्यादा है, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने वो एक टिकट का सौदा किया है। क्योंकि हारना तो है ही, तो जो पैसा लगा के हारने को तैयार रहे उन्होंने उनको टिकट दिया है। राज पलिवाल जी को सोचना पड़ेगा कि उनको अपना निर्णय क्या लेना है। पार्टी सरकार के कामकाज के आधार को ही आगे करके वहाँ चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर जो हमारा 2.25 साल का कार्यकाल है और हमने अपने निश्चय पत्र में जिन बातों को रखा था उन्हीं बातों को सामने लेकर हम लोग चलेंगे। चेहरों को जवाबदेही जाएगी। जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, जो वैसे लोग जिनका समाज पर प्रभाव हो सकता है, उनको वैसे इलाके चिन्हित करके उस इलाकों में काम करने की जवाबदेही दी जाएगी। जो संगठनात्मक रूप से संगठन में बेहतर काम कर सकते हैं, संगठन उनको संगठन की जवाबदेही देकर भेजेगा। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कोई भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो इलेक्शन मशीन के तौर पर काम करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी कोई कोताही या कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जेएमएम का एजेंडा क्या होगा कि आपकी सरकार का जो 1.5 साल का कामकाज है उसी को आप आगे करके चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से 2019 में हुए चुनाव में झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट जनादेश दिया है और यह स्पष्ट जनादेश झारखंडी जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का दौर है। और हमें ऐसा लगता है कि चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे ये 14-15 महीने की सरकार का कार्यकाल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंडी जन भावनाओं का सम्मान किया और इसी झारखंडी जन भावनाओं की वजह से मधुपुर में बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे और पूरी मजबूत ताकत से जीतेंगे। और इसका तो उदाहरण आपको भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी थे राज पलिवाल जी को सेलेक्ट किया और गंगा नारायण सिंह को लेकर आए। फोरो प्लेयर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव के मैदान में खेलना और जीतना चाहती है, हम ये मानते हैं कि वो कतई कामयाब ना होंगे। थैंक यू। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।